Hello everyone, my name is मोहित कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। जैसे कि हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले हमने एक चैप्टर को कर लिया था जिसका नाम था सर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। बट आज हम बात करने वाले सर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो जब हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी तो वहां से कुछ हमने देखने गए थे सर मेटल कितनी होती है और धातु और अधातु और उपधातुओं की संख्या हमने बात की थी। तो अगर हम बात करते सर तीन चीजों को हमने वहां पर डिस्कस किया था, जिसमें एक था धातु जो बाढ़ में आपकी धातुएं थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। फिर हमने बात की थी सर अधातु की कि टोटल कितनी अधातु है, तो हम बात कर रहे थे सर अधातुएं 19 होती है टोटल, है ना। टोटल 19 अधातु हो गई थी। इसके बाद बात आई थी सर थर्ड, इन दोनों का जो मिक्सचर था उसको बोलते सर उपधातु या फिर बॉर्डर लाइन एलिमेंट भी हमने उसको कहा था। तो कितने थे? 7। ठीक है। तो अब ये मेटल और नॉन मेटल कहां से निकल कर आता है चैप्टर, तो ये आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही। जब उसकी खोज हुई थी तो मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया था और फिर इनका तीसरे का भी पता लगा था जो था क्या था सर? उपधातु, जिसको हम क्या बोलते थे? बॉर्डर एलिमेंट ऑफ किसके? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बॉर्डर लाइन एलिमेंट थे। ठीक है। तो अब देखते सर धातुएं और अधातुओं की संख्या। तो फिर बात यह आई कि सर हमें जितनी भी प्रकार की धातु है या अधातु है वो कहां से निकल कर आती है। तो ध्यान रखना कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है सर? तो अगर हम अपनी अर्थ या पृथ्वी की बात करते हैं तो ये क्या है सर? ये एलिमेंट यानी कि तत्वों का खजाना हम इसको बोल सकते हैं। कि मान लो अगर ये पृथ्वी है तो ये क्या करती है सर? आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर से ही सभी प्रकार के मेटल क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के आपके मेटल है ये नॉन मेटल है वो सभी के सब कहां पर पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि जब हमें पता है कि सब कुछ क्या आती है, ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी के गर्भ से निकल कर आती है। कहां पर एग्जिट करते हैं सर? पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ या फिर अंदर पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर, हमारे एग्जाम में ये नहीं आता कि कितने धातुएं हमें पृथ्वी के अंदर से मिलती है, कितने धातुएं अधातुएं पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ये रिमेनिंग आउट होता है, क्वेश्चन ये रेजिंग होता है आपका कि अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो कितनी धातु है या फिर वो कौन सी धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो कौन सी अधातु है जो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो कौन सी उपधातु है जो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, 100% आपका देखने को वहां से मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है कि सर पृथ्वी के अगर हम गर्भ की बात करें सर तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में, ठीक है, गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है सर? मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली, ठीक है, पाई जाने वाली क्या? पहले हम लिखेंगे सर धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, और फिर हम लिखेंगे सर कि उपधातु कौन सी जो पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। तो अगर धातुओं की बात करते तो सबसे अधिक मात्रा में जो धातुएं मिलती है हमें वो होती है सर एल्यूमिनियम। क्या मिलेगी सर? एल्यूमिनियम मिलता है। और एल्यूमिनियम के बाद मिलता है सर आयरन, आयरन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है फिर उसके बाद में। ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सर पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो आप टिक करोगे एल्यूमिनियम पर। बट अगर एल्यूमिनियम क्या है सर आपका ऑप्शन में नहीं है, अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम जाएंगे किसके साथ में? हम जाएंगे सर फिर फेरिक के साथ में। तो ध्यान रखना ये जो दो धातु है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक और बात, पृथ्वी के अंदर जितनी भी पाई जाने वाली धातु है या अधातु है वो सारी की सारी अयस्क के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? अयस्क के रूप में। इसका मतलब है कि सर हमें इनको निकालना पड़ता है, ये किसी ना किसी के साथ में क्या करती है? बॉन्ड के फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कि जो एल्यूमिनियम है ये बॉक्साइड की फॉर्म में आपको मिलती है यानी कि Al2O3 के रूप में मिलेगी। ऐसे ही आपको जो फेरिक है वो Fe2O3 यानी कि लोहा, ये लोहा ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड की अगर बात करते हो तो इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अब पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी होती है? तो ध्यान रखना ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बट ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में पाई जाएगी? तो ये भी अयस्क के रूप में आपको देखने को मिलती है, जिसमें इसका अयस्क क्या होता है? जैसे कि H2O हम कह सकते हैं सर H2O है, H2O के बाद ये सेम आ जाएगा Al2O3। देखो सारे कहीं क्या है सर? ऑक्सीजन आपको देखने को मिल सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी
क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन यानी कि जो अधातु है। अब बात करते हैं वो कौन सी उपधातु है सर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ध्यान रखना उपधातु का नाम है सर सिलिकॉन। क्या हो जाएगा सर, सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर सिलिकॉन नहीं होगा तो फिर जर्मेनियम होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। अगर आता है एग्जाम में तो आप टिक कर किस पर करना है सर, आपको टिक करना है फर्स्ट वाले यानी कि सिलिकॉन जो है पृथ्वी के गर्भ के अंदर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु होती है, और दूसरी का नाम क्या हो जाएगा सर, जर्मेनियम हो जाएगा। दोनों को क्वेश्चनों को आपको लर्न करना है, इनको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर जर्मेनियम, इसको लिखते हैं जर्मेनियम, और ये लिखते हैं सर इसको सिलिकॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिकॉन। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जितनी भी धातु है सब अयस्क के रूप में पाई जाती है। अब बात करते हैं सर, सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं सर धातु का, कि एक्चुअल में धातु कैसी होती है, देखने को कैसे मिलती है, धातुओं की पहचान क्या होगी, जो मेटल है उसकी पहचान क्या हो जाती है सर, ये बताइए। तो ध्यान रखना धातुएं वे सभी तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, या जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं सर, त्याग सकते हैं, उनको बोलते हैं हम मेटल होती है। तो खासियत क्या होती है सर मेटल की, तो हम लिखेंगे सर वे सभी तत्व, तो हम इसमें लिख सकते हैं सर धातुएं क्या होती है, तो वे तत्व या वे सभी तत्व जो क्या कर सकते हो सर, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएंगे भाई, धनायन बना लेंगे, बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग करते हैं, और त्याग करने के बाद धनायन बनाते हैं। तो वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, धातु कहलाते हैं। तो ध्यान रखना क्या कहलाएंगे, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो मान लो कोई भी अगर हमारे पास में मेटल है, कोई भी मेटल हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ सर, मान लो कोई मेटल है, अब ये मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। अब ध्यान रखना जो धनायन की हम बात करते हैं, धनायन और ऋणायन दो ही प्रकार के हमारे पास में आयन बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। तो ये क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, इनके M+ चार्ज इस पर आ जाएगा प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिया, इसने त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिया। तो इसको बोलते हैं सर ये जो क्या है, इसका मतलब ये धातु है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकती है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे सर, ये तो है धातु, ये क्या हो जाएगा सर, ये धातु है, और ये जो बना ये क्या बनेगा सर, ये हो जाएगा धनायन, और धनायन पर हमेशा प्लस चार्ज होगा, ऋणायन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, ठीक है। चलो, तो कौन सी मेटल है, अब क्वेश्चन ये तो देखो हो गया आपका कि मेटल में रिएक्शन मैंने दिखा दिया आपको। अब मुझे ये भी तो बताइए कि कौन सी वो मेटल है जो सबसे ज्यादा, ध्यान रखना यहाँ पर ये जो मेटल आपको दिखाई गई है ये हमेशा रिड्यूस होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, रिड्यूस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मेटल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर, रिड्यूसिंग मेटल है। ये क्या होता है सर, रिड्यूसिंग मेटल। बट आपसे क्वेश्चन जो इरेजिंग होगा ना, वो ये आपसे क्वेश्चन रेज्ड होता है, ये क्वेश्चन ये उठता है सर वो कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल हो सकती है। तो हम कहेंगे सर जो लिथियम है ना, यहाँ पर अगर हम लिथियम मेटल की बात ले ले तो लिथियम के हम क्या लिख सकते हैं सर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे अधिक क्या हो जाएगी सर, सबसे अधिक रिड्यूसिंग मेटल है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से निकलता है सर वो मेटल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, सबसे ज्यादा क्या रिड्यूसिंग मेटल है। तो हम कहेंगे सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग जो मेटल होगी उसको क्या बोल सकते हैं सर, लिथियम है। वो क्या हो जाएगा, लिथियम वो एलिमेंट है, ठीक है, लिथियम वो मेटल है जो सबसे ज्यादा या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल हो जाएगा। अब धनायन की बात करते तो ध्यान रखना इसका तो हो रहा है सर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर, एक होता है देखो ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। तो इस मेटल का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है सर। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जब कोई भी मेटल रिएक्शन करती है तो उस खुद मेटल का क्या हो जाएगा सर, मेटल का तो अपचयन होता है, बट यहाँ पर क्योंकि प्लस चार्जेस को बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा और इसको बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ऑक्सीकरण होगा। और ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो ये थी सर मेटल की डेफिनेशन। मेटल क्या होता है कि वे सभी तत्व जो क्या कर सकते हैं सर, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, मेटल कहलाते हैं। मेटल्स की पहचान क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। आपने देखा अगर ये हमारे पास मेटल है तो ये खुद का तो क्या होगा, अपक्षय होगा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बट इसका जो धनायन बनता है उसको क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ऑक्सीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है रिड्यूसिंग मेटल कौन सी है। तो आप कहोगे सर कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है वो कौन सी हो जाएगी, आप कहते हैं सर लिथियम। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने इसका दिया है धातुओं का। अब हम धातु से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, धातु के गुण देखते हैं कि एक्चुअल में जो धातु है वो धातु ही क्यों है। तो अब हम धातु के कुछ और गुणों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है सर धातु चमकती क्यों है, कि इसका कारण क्या है। तो ध्यान रखना, हेडिंग डाल लीजिएगा धातुओं के गुण। ठीक है, हमें क्या करना है सर, धातुओं के गुण देख रहे हैं ना, जो एक दो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं उन्हीं गुणों की मैं बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो धातुओं के गुण। अब सबसे पहला होता है सर चमक। सबसे पहला क्या होता है सर, चमकती क्यों है धातुएं, क्यों चमकती है, बताइए क्यों चमकती है। तो धातुएं दो कारणों से चमक सकती है। पहली बात तो यह कि सर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो कि डेफिनेशन में था। दूसरा ये हो सकता है सर वो इलेक्ट्रॉनों का ना उत्सर्जन करते हैं, जैसे उस पर लाइट का प्रकाश पड़ता है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना चमक में क्या लिखोगे आप, कि धातुएं, पहली बात तो है कि सर धातुएं क्या करती है, परावर्तन के कारण। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि धातु किस कारण चमकती है, तो हम कहेंगे सर धातुएं परावर्तन के कारण चमकती है। ठीक है, पहली रीजन क्या है सर, कि धातुएं किसके कारण, परावर्तन के कारण चमकती है। या आपका ये भी कह सकता है क्योंकि धातुओं में से क्या निकलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इसलिए क्या कह सकते हैं सर कि जो धातु है वो चमकती है, तो परावर्तन के कारण या फिर उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं, इसलिए भी धातु चमकती है। दूसरा होता है सर आपका जो गुण है वो है उष्मा का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सेकंड वाला गुण है सर आपका। फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा कि उष्मा, या फिर हीट भी कह सकते हो, या फिर चालन कहो इसको, है ना, चालन लिखो आप इसको, कंडक्शन आप इसको कह सकते हैं सर, यानी कि चालन। अब यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, तो उस बात को ध्यान रखना कि धातुओं में, क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसलिए धातुएं क्या करते हैं सर, वैद्युत का सुचालक होती है या उष्मा का सुचालक होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं हूं, अगर यहाँ पर सपोज करो कि सर एक बोर्ड लगा हुआ और एक स्विच है यहाँ पर, अगर मैं उसमें उंगली डाल के देख लूं, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या मिलती है सर, मेटल होती है। अब हमारे इंसान के अंदर भी मेटल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही उसमें उंगली डालेंगे ना तो करंट लगेगा बहुत अच्छे वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि हम भी मेटल है, और मेटल्स के अंदर चालन का गुण होता है, यानी कि उसमें वैद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। आप देखो जैसे आप चूल्हे पर बैठे हो, तो जब आप चूल्हे पर बैठते हो, हाथ सेकते हो दूर से, या फिर हीटर के आसपास बैठते हो, तो जैसे आप ऐसे करते हो, तो हमारी जो स्किन है ना वो एब्जॉर्ब करती है हीट को। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक, मान लो अगर हमारे हाथ गर्म है तो हम भी थोड़े थोड़े से गर्म होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि चालन की प्रकृति है सर, चलती है उष्मा। क्यों, क्योंकि हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए। ठीक है जी, चलो तो क्या लिखेंगे सर, चालक क्यों होती है, हम लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण क्या होता है, ये है ना, होने के कारण सभी धातु जो होगी, धातु
वैद्युत व ऊष्मा का, ऊष्मा की, है ना, वैद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, वह ऊष्मा की सुचालक होती है। ध्यान रखना क्यों सुचालक है वैद्युत और ऊष्मा की, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसलिए वैद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। एग्जाम्पल के लिए सभी धातुएं कैसी होती है सर, सभी सुचालक होगी, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, है ना, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, फेरिक हो, या फिर आपका मेटल हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है सर, जो है हीट, है ना। देखो वैद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको बोलते हैं सर ऊष्मा यानी कि हीट। तो वैद्युत और ऊष्मा की क्या होती है सर, सुचालक होती है। जैसे ही आप इसको अगर गर्म करोगे तो ये गर्म हो सकती है, अगर इसमें करंट पास करोगे तो करंट पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी धातु है। लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो किसमें पाई जाती है सर, उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब है कि सर वो वैद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है ना। क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान रखना, स्टार लगा के रख लो उसको। इंपॉर्टेंट कहां से ये है, और एक इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर, है ना। खैर यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। हम कहेंगे लेकिन लेड समझते हो, लेड को बोलते हैं सर पीबी। एक ऐसी धातु है, लेकिन लेड एक ऐसी धातु है जो वैद्युत और ऊष्मा की, ठीक है, वैद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या हो जाएगी सर, कुचालक होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो नहीं होगी, हीट दोगे तो भी गर्म नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी सर, कुचालक होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है सर। क्वेश्चन क्या होता है सर, यहीं से आपका आता है। किसी भी एग्जाम में देख लेना, ये क्वेश्चन आया होगा सर, वो कौन सी धातु है जो वैद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। तो लेड एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या करती है, वैद्युत और ऊष्मा की कुचालक होते हैं। मतलब यहाँ पर ना तो इसमें हीट पास होगी, ना ही इसमें करंट पास होगा। एक क्वेश्चन और आता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना लेड पर, तो एक क्वेश्चन और आएगा, उसको ध्यान रखना। वो क्वेश्चन क्या होगा सर, लेड का अयस्क बताइए, है ना, लेड का अयस्क बताइए। तो ध्यान रखना कि लेड का जो अयस्क होगा, यहां पर लिख लेना, लेड का अयस्क, इसको बोलते हैं सर गैलेना। लेड का अयस्क क्या होता है, पीबी। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं PbS। लेड सल्फाइड होता है, इसका वैसे नाम होता है गैलेना, ठीक है। वैसे क्या नाम हो जाएगा सर इसका, गैलेना इसका निक नेम है ना। ऐसे कहते हैं ना कि सर घर पर आपका नाम कुछ और है, स्कूल में आपका नाम कुछ और है, तो इसका निक नेम है ये गैलेना। वैसे बोलते हैं सर इसको लेड सल्फाइड, ठीक है जी। चलो अब कुछ और बात करते हैं सर, ये तो हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और आएगा, जो रेयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको इरेज किया जाता है कंपटीशन के अंदर। रेयर क्वेश्चन, फिर सेकंड वाला क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपका एग्जाम में आप देखने को मिलता है। वो कौन सी धातु होती है सर, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर पिघलती होती है, या अपनी द्रव अवस्था में रहती है। तो ध्यान रखना, मरकरी, आपने सुना होगा मरकरी या पारा, ऐसी धातु होती है जो रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु आप कह सकते हो। लेकिन मैं आपको 3 धातु ऐसी बताऊंगा, बट आप एक धातु आपके एग्जाम में आती है, हमेशा आती है पारा, ठीक है। तो मैं यहां से लिखूंगा सर पारा, या इसका दूसरा नाम क्या होता है सर, मरकरी, और इसका सिंबल होता है सर Hg, इसको बोलते हैं Hg, ठीक है। Hg होता है पारा या मरकरी, ये 3 नाम इसके हैं। तो ध्यान रखना, एकमात्र धातु जो किस अवस्था में सर, लिक्विड अवस्था में रह सकते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में, जो द्रव या फिर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इस लेक्चर के अंदर कि सर वो कौन सी धातु है जो क्या करती है, जो वैद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, तो आप कह सकते हो सर लेड। वो कौन सी धातु है जो द्रवित अवस्था में रहती है, मरकरी। और 101% आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन आएगा, अगर लेड वाला क्वेश्चन नहीं आया तो फिर ये आएगा। इसका मतलब सर 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखना।
तो चलिए आज की क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम धातु को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो जिन भाइयों को भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल है, हालांकि 100 एंड मोर देन 100% आपके क्या सर बेनिफिशियल होने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो चैनल्स को एक बार सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक और कमेंट्स भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।